हेलो एवरीवन एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस टैरो रीडिंग में। तो दोस्तों, आज की इस टैरो रीडिंग से हम जानेंगे कि उनके दोस्त आपके बारे में क्या बातें करते हैं, यानी क्या गॉसिप करते हैं आपके पर्सन के दोस्त आपके बारे में। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप अपनी एनर्जी और अपने पर्सन को मन में याद कीजिए ताकि मैं आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूं। और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब करें ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो मुझसे। तो चलिए फटाफट कार्ड को सफल करते हैं। तब तक आप अपने पर्सन का प्लीज़ मन में याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए ताकि मैं उनकी एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूं। Please universe guide for my viewers. Please, please universe guide for my viewers. Please universe. Please universe. ओके, फर्स्ट एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, द एम्प्रेस। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की। ओके, अगली जो एनर्जी है द हैंगमैन की। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की। ओके, द डेविल। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, और लास्ट एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो दोस्तों, याद रखिए, यह रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपके पर्सन के दोस्त आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। तो सबसे पहले जो एनर्जी निकल कर आई है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। इस एनर्जी से मैं देख रही हूँ दोस्तों, तो मैं देख रही हूँ कि उनके दोस्त अक्सर ये बातें करते हैं कि आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ दूरी या मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर है। उन्हें लगता है कि या तो आप इमोशनली हर्ट हुए हो उनसे, या फिर आप दोनों एक-दूसरे से दूर होकर भी एक-दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो। और तो और उनके कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि आपको वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं दे पाए जितनी उनको देनी चाहिए थी आपको। इसी वजह से आप दोनों के बीच कभी-कभी गिल्टी या रिग्रेट की बातें होती रहती है, जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि उनके दोस्त महसूस करते हैं कि आपने बहुत कुछ चुपचाप सह लिया, इसलिए वो कभी-कभी उनसे पूछते भी हैं अपने दोस्त से कि अगर इतनी फीलिंग्स थी उसके लिए, तो बात करके सब ठीक क्यों नहीं किया तूने? लेकिन उनके दोस्तों को लगता है कि आपके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक खालीपन आ गया है। आपके पर्सन को देखकर उनके दोस्त ये कहते हैं कि तुम बाहर से तो ठीक होने का दिखावा करते हो, लेकिन अंदर से अभी भी उसे तुम मिस करते हो। और तो और कुछ दोस्त ये भी महसूस करते हैं कि आपने जितना इस रिश्ते में दिया, उतना आपको वापस नहीं मिला है। इसलिए वो लोग मानते हैं कि कहीं न कहीं गलती आपके पर्सन की तरफ से हुई थी। कई बार उनके दोस्त के बीच यह भी चर्चा होती है कि अगर आपके पर्सन आपसे दोबारा बात करना चाहें, तो शायद उन्हें डर है कि आप उन्हें स्वीकार करेंगे या नहीं। यही असुरक्षा उन्हें
पीछे रोकती है, जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही कह रही है कि आपके बारे में बातें अक्सर तब होती है जब आपके पर्सन उदास या अकेले होते हैं। उस समय उनके दोस्त समझ जाते हैं कि आपके नाम का ज़िक्र आज भी उनके दिल को छू जाता है, और कुछ दोस्त यह भी कहते हैं कि अगर उस समय थोड़ा और प्रयास किया होता, तो शायद आज यह रिश्ता बच सकता था, और इसलिए आपकी याद के साथ पछतावे की भावना भी जुड़ी हुई दिखाई देती है उनके चेहरे पर। और यही वजह है कि उनके दोस्त आपको एक ऐसी कमी के रूप में देखते हैं जिसे वे आज भी पूरी तरह भर नहीं पाए हैं, और उन्हें लगता है कि आपकी जगह किसी और ने नहीं ली है, और यही बात उनके बीच गॉसिप का विषय बनती रहती है। जो कि अगला कार्ड है द इम्प्रेस। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ तो उन्हें लगता है कि आपके अंदर एक नेचुरल ग्रेस, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। वो कहते हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हो, और उनके दोस्त कभी-कभी आपके पर्सन से मज़ाक-मज़ाक में कह भी देते हैं कि इतने ख़ास इंसान को आसानी से खो मत देना, ऐसे लोग बार-बार नहीं मिलते। जो कि द इम्प्रेस से मैं देख रही हूँ कि उनके दोस्त महसूस करते हैं कि आप केयरिंग, मैच्योर और इमोशनली बैलेंस हैं। उन्हें लगता है कि आप किसी भी रिलेशनशिप को प्यार, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी दे सकते हो, और कुछ दोस्त आपकी ब्यूटी को, आपकी पर्सनैलिटी और क्लासी नेचर की भी तारीफ़ करते हैं। उन्हें लगता है कि आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और सबसे ख़ास बात उनके दोस्त ये भी महसूस करते हैं कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर किए या आपसे दूरी बनाई तो नुकसान आपके पर्सन का ही होगा, और तो और आपके पर्सन के दोस्त आपको सिर्फ आकर्षक ही नहीं बल्कि बेहद वैल्यूएबल और सम्मान योग्य इंसान मानते हैं। वो लोग आपके पर्सन से ये कहते भी हैं अक्सर कि ऐसा इंसान हर किसी की ज़िंदगी में नहीं आता। अगर तूने इसे खो दिया तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। और कुछ दोस्त यह भी गॉसिप करते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी शांति है और आत्मविश्वास है जो बिना कुछ कहे भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आप खींच लेते हो। उन्हें लगता है कि आपकी मौजूदगी ही अलग असर छोड़ती है। और तो और उनके दोस्तों को लगता है कि आप अपने रिश्ते में सच्चाई, देखभाल और सम्मान लेकर चलते हो, इसलिए वे मानते हैं कि जो भी आपके साथ रहेगा, उससे भावनात्मक सुरक्षा और अपनापन मिलेगा। और उनके दोस्त कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपके जाने के बाद उन्हें आपकी असली अहमियत समझ आई। अब उन्हें एहसास है कि आपके जैसी एनर्जी और व्यक्तित्व वाला इंसान आसानी से नहीं मिलता। और तो और इस कार्ड का एक और ख़ास संदेश मैं देख रही हूँ कि उनके दोस्त कभी-कभी आपकी तुलना दूसरे लोगों से भी करते हैं, और अंत में यही कहते हैं कि उन जैसी बात किसी और में नहीं है। यही वजह है कि आपका ज़िक्र होने पर आपकी तारीफ़ और आपकी वैल्यू की बातें ज़्यादा होती रहती है उनके दोस्तों के बीच। जो कि अगला कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि उनके दोस्त अक्सर यह महसूस करते हैं कि आपका रिश्ता जितना बाहर से दिखता है, उसके पीछे उससे कहीं ज़्यादा बातें छिपी हुई है, और कुछ दोस्त यह भी कहते हैं कि आपके पर्सन अपनी असली फीलिंग्स आपसे छुपा कर रखी है। वे बाहर से भले ही आपको सामान्य बनने की कोशिश करते हों, दिखाते हों, लेकिन दिल में आपकी जगह अब भी बनी हुई है। जो कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही कहती है कि कभी-कभी उनके दोस्त यह भी बोलते हैं कि आपके पर्सन इस रिश्ते में कोई गलती की है या कोई ऐसा फैसला लिया जिसका उन्हें आज भी पछतावा है। इसी वजह से आपके पर्सन खुलकर सब कुछ नहीं बताते अपने दोस्तों से, और कुछ लोगों के बीच आपकी सोशल मीडिया, आपकी तस्वीरों या आपकी लाइफ को लेकर भी चुपचाप बातें होती है।
और वो लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आप आगे बढ़ चुके हो इस रिश्ते से या अभी भी उनकी ज़िंदगी से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हो। और तो और इस कार्ड की सबसे गहरी बात मुझे ये दिख रही है कि आपके बारे में होने वाली कई बातें खुलकर नहीं, बल्कि धीरे-धीरे और चुपचाप होती रहती है। जो कि अगला कार्ड है द हैंगमैन। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि उनके दोस्त आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं जो सोचने और समझने से जुड़ी होती है। उनके दोस्त अक्सर कहते हैं कि आप अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? आखिर उनके बारे में इतना क्यों सोचते हो? उन्हें महसूस होता है कि आपके आने के बाद उनकी सोच और नज़रिया पूरी तरह बदल गया है। कुछ दोस्त यह भी कहते हैं कि आपके और उनके बीच जो दूरी है वो किस्मत की नहीं, बल्कि सही समय का इंतज़ार है। इसलिए वे उन्हें जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला न लेने की सलाह देते हैं। जो कि द हैंगमैन से मुझे दिख रहा है कि उनके दोस्त समझते हैं कि उन्होंने आपको पूरी तरह नहीं समझा। और वो लोग कहते हैं कि अगर आपके पर्सन ने आपको एक अलग नज़रिए से देखा होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। और कभी-कभी उनके दोस्त ये भी कहते हैं कि आप दोनों के बीच अभी भी एक अधूरा रिश्ता बाकी है। उन्हें लगता है कि यह रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि फिलहाल रुका हुआ है और सही समय आने पर फिर से आगे बढ़ सकता है। जो कि इस कार्ड की इम्पोर्टेंट जो बात मुझे दिख रही है वो ये है कि उनके दोस्तों की नज़र में आप ऐसे इंसान हैं जिन्होंने उनकी सोच पर गहरा प्रभाव डाला है। और वे मानते हैं कि आपको लेकर उनके मन में अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। बस आपके पर्सन उसे खुलकर ज़ाहिर नहीं कर पा रहे हैं आपसे। जो कि अगला कार्ड है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ तो उनके दोस्त अक्सर यह महसूस करते हैं कि आपके और उनके बीच जो हुआ उसने उन्हें अंदर से कहीं न कहीं प्रभावित किया है। और आपके पर्सन से वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम आज भी उसे भूल नहीं पाए हो? तो कुछ दोस्त यह भी कहते हैं कि आपके पर्सन आपको खोकर अपनी ज़िंदगी का एक कीमती रिश्ता खो दिया है। उन्हें लगता है कि अगर उस समय सही फैसला लिया होता तो आज ये रिश्ता कुछ और होता। जो कि थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे दिख रहा है कि उनके दोस्तों के बीच यह चर्चा होती है कि बाहर से चाहे आपके पर्सन मजबूत दिखते हों, लेकिन आपके नाम का ज़िक्र आते ही उनके चेहरे के हाव-भाव बदल जाते हैं। इससे उनके दोस्त समझ जाते हैं कि दिल में अभी भी कुछ अधूरा है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपके जाने के बाद उन्होंने खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ यादें आज भी आपके पर्सन का पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए आपके बारे में बातचीत अक्सर पुराने पलों और अधूरे एहसासों तक पहुँच जाती है। और उनके दोस्तों की नज़र में यह रिश्ता सिर्फ़ एक बीती हुई रिश्ता नहीं है। उन्हें लगता है कि इस रिश्ते से जुड़ी भावनाएँ आज भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। और तो और कभी-कभी उनके दोस्त यह भी गॉसिप करते हैं कि आपके पर्सन बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन जब कोई बात आपकी आती है तो उनका मूड अचानक बदल जाता है। इससे लोगों को एहसास हो जाता है कि आपके लिए उनकी भावनाएँ पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। और उनके दोस्त मानते हैं कि यह दर्द केवल अलग होने का नहीं, बल्कि उन बातों का भी है जो कभी उन्होंने कही नहीं आपसे। उन्हें लगता है कि अगर दोनों ने खुलकर अपनी फीलिंग्स बताया होता तो आज ये रिश्ता अलग ही लेवल का होता। जो कि अगला कार्ड है द डेविल। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि उनके दोस्त अक्सर उनसे कहते हैं कि सच बताओ, तुम अभी भी उसके आकर्षण से बाहर नहीं निकल पाए हो, है ना? उन्हें महसूस होता है कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स सिर्फ सामान्य पसंद
पसंद नहीं बल्कि बहुत गहरी और तेज़ थी। और कुछ दोस्त यह भी गॉसिप करते हैं कि जब भी आपका नाम आता है, उनका व्यवहार बदल जाता है। वे आपकी तस्वीरें, सोशल मीडिया या आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं। भले ही खुलकर यह बात स्वीकार न करें अपने दोस्तों के बीच, लेकिन उनके दोस्तों को लगता है कि आपके बीच की केमिस्ट्री बहुत मज़बूत थी। इसलिए वो लोग कभी-कभी मज़ाक में कहते हैं आपके पर्सन से कि तुम चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहे हो। और कुछ लोग यह भी चर्चा करते हैं कि इस रिश्ते में आकर्षण के साथ-साथ ईगो, जिद या गलतफ़हमियाँ भी रही होगी, जिससे दूरी तो बना दी, लेकिन दिल का जुड़ाव पूरी तरह ख़त्म नहीं होने दिया है आपके पर्सन ने। और उनके दोस्त की नज़र में आप ऐसे इंसान हैं जिनका प्रभाव आज भी उन पर बना हुआ है, और वे लोग मानते हैं कि आपके लिए उनकी भावनाएँ अभी भी बहुत गहरी है। भले ही वे उन्हें छिपाने की कोशिश करें, लेकिन वो आज भी आपको याद करते हैं, आपके ख़्यालों में खोए रहते हैं। आपकी याद उनको बार-बार आती है। और तो और कुछ दोस्त यह भी चर्चा करते हैं कि आपके बीच का आकर्षण बहुत गहरा था। उन्हें लगता है कि यह रिश्ता केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि एक ऐसी खींच का था जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। और इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि उनके दोस्त मानते हैं कि आपके बीच का कनेक्शन अभी भी जुड़ा हुआ है, पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। और वे महसूस करते हैं कि इस रिश्ते में कुछ अनकही इच्छाएँ हैं, अधूरी बातें या गहरी भावनाएँ अभी भी बाकी है, जिसकी वजह से आपका ज़िक्र बार-बार उनकी बातचीत में आ जाता है। और तो और आपके पर्सन भी मानते हैं कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हो। जो कि अगला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि उनके दोस्त यह भी कहते हैं कि आप एक समझदार इंसान हैं, मेहनती और भरोसेमंद इंसान हैं। वे उन्हें सलाह भी देते हैं कि अगर रिश्ता इम्पोर्टेंट है तो इस बार जल्दबाज़ी नहीं बल्कि समझदारी से कदम उठाना चाहिए तुमको। और पेज ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रही हूँ कि उनके दोस्तों के बीच आपके बारे में अच्छी बातें होती है। उन्हें लगता है कि आपके साथ एक स्थिर और ईमानदारी वाला रिश्ता बनाया जा सकता है। अगर दोनों लोग सही प्रयास करें तो ये रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा। और कुछ लोग यह भी गॉसिप करते हैं कि आपके पर्सन अब पहले से ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं और धीरे-धीरे यह समझ रहे हैं कि आपकी असली अहमियत क्या थी आपके पर्सन के लाइफ में। जो कि उनके दोस्त आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसके साथ फ्यूचर बनाया जा सकता है। और वे अक्सर आपके पर्सन से कहते भी हैं कि अगर दोबारा मौका मिले तो इस बार इस रिश्ते को हल्के में मत लेना। और कुछ दोस्त यह भी गॉसिप करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में लगातार आगे बढ़ रहे हो। उन्हें लगता है कि आप अपने काम, अपने लक्ष्य और अपनी वैल्यू पर ध्यान दे रहे हो, और यही बात आपको दूसरों से अलग बनाती है। जो कि यह कार्ड यही कह रहा है कि उनके दोस्त महसूस करते हैं कि आपके पर्सन अभी भी आपके बारे में नई-नई बातें जानना चाहते हैं। इसलिए जब भी आपका ज़िक्र होता है तो वो उत्सुक हो जाते हैं और पूछने लगते हैं अपने दोस्तों से कि अब वे कैसी है? क्या उसकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आया है? या कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर सच में आपको वापस पाना चाहते हैं तो इस बार सिर्फ़ बातें नहीं बल्कि अपने कर्मों से भरोसा जीतना होगा आपका। और उनके दोस्तों की नज़र में अब केवल वादों से बात नहीं बनेगी, बल्कि उनके दोस्त मानते हैं कि आपके साथ जुड़ा रिश्ता अभी सीखने और समझने का रिश्ता है। उन्हें लगता है कि अगर वे अपनी पुरानी गलतियों से सीख लें, फ्यूचर में एक नई और ज़्यादा मजबूत रिश्ते की संभावना बन सकती है। जो कि अगला कार्ड से देख सकते हो आप।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से इस कार्ड से मैं देख रही हूँ कि उनके दोस्त आपको एक समझदार, आत्मसम्मानी और अपनी सीमाएँ तय करने वाले इंसान के रूप में देखते हैं आपको, और वे अक्सर उनसे कहते हैं कि वो अब पहले जैसी नहीं है, अब उन्हें हल्के में मत लेना तुम। क्योंकि उसको अपनी कीमत अच्छी तरह पता है, और कुछ दोस्त यह भी गॉसिप करते हैं कि आप बिना वजह किसी के पीछे नहीं भागते। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता, तो आप चुपचाप अपनी राह चुन लेते हैं, और यही बात उन्हें आपके प्रति सम्मान भी दिलाती है। और तो और उनके दोस्तों को लगता है कि आपने भावनाओं से ज़्यादा अपनी समझ और आत्मसम्मान को महत्व दिया। इसलिए वो लोग आपके पर्सन से कहते हैं कि अगर कभी आपसे बात करनी है तो पूरी ईमानदारी और क्लियरिटी के साथ करें। और कुछ लोग यह भी चर्चा करते हैं कि आप बाहर से शांत और मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके दिल में भावनाएं नहीं हैं। आप बस हर किसी को अपनी भावनाओं तक पहुंचने का अधिकार नहीं देते हो। इसलिए उनके दोस्तों की नज़र में आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे खेलना आसान नहीं है। वे मानते हैं कि आपका सम्मान पाने के लिए सच्चाई, मैच्योरिटी और साफ इरादों की ज़रूरत होती है। और यही वजह है कि उनके कुछ दोस्त यह भी गॉसिप करते हैं कि आपने बहुत कुछ देखा है और समझा है, इसलिए अब आपको आसानी से कोई बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। उन्हें लगता है कि आप भावुक तो हैं, लेकिन भावनाओं से ज़्यादा सच्चाई और सम्मान को महत्व देते हो। उनके दोस्त की नज़र में आप बेहद मजबूत और स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले इंसान हो, और वे मानते हैं कि आपने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया है। और तो और उनके दोस्त महसूस भी करते हैं कि आप झूठ, आधे-अधूरे वादों या भ्रम से दूर रहते हो, और अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है तो उसे पूरी सच्चाई के साथ आना होगा, तभी आप एक्सेप्ट करोगे। तो दोस्तों, ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट करे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।